आज हम लोग पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री एक मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि ये टॉपिक पढ़ते क्यों है। तो अभी तक केमिकल रिएक्शंस के लिए मोल कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी, लेकिन इस टॉपिक के अंडर में हम वो चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे। और दूसरा चीज़ जो आपके मन में आना चाहिए, क्या किसी भी रैंडम केमिकल रिएक्शन पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। केवल वही केमिकल रिएक्शन पे हम मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो दो कंडीशन को फुलफिल करे। पहला, वो रिएक्शन जो है वो बैलेंस होना चाहिए, और दूसरा, उस रिएक्शन के हर एक कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए। सर, क्या कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा तो उस पर मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल होना जरूरी है, तभी आप उस केमिकल रिएक्शन पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। सर, अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू बता दो कि ये दोनों कंडीशन को कैसे चेक करेंगे तो आसानी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला रिएक्शन है N2 गैस प्लस H2 गैस गिव्स NH3 गैस। क्या इस पे मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं? तो आइए पहले देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं। 2 N यहाँ पे है, 1 N यहाँ पे है। होना कितना चाहिए था? यहाँ पे भी 2 N होना चाहिए था। 2 H यहाँ पे है, 3 H यहाँ पे है। होना कितना चाहिए था? यहाँ पे भी 2 H होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन है कि नहीं? नहीं है। यानी ये रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। तो इस पे हम मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। अब आते हैं दूसरा, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। 2 N यहाँ पे है, 2 N यहाँ पे है, 6 H यहाँ पे है, 6 H यहाँ पे, यानी ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इसके हर एक कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट मेंशन है? नहीं है, यानी इस पे हम मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे, 2 N यहाँ पे है, 2 N यहाँ पे है, 6 H यहाँ पे है, 6 H यहाँ पे है, यानी ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्या इसके हर एक कंपोनेंट के फिजिकल स्टेट मेंशन है? हाँ, मेंशन है। तो इसके फिजिकल स्टेट भी मेंशन है। तो क्या इस पे मोल कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं? तो हाँ, लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब आते हैं कि लगाते कैसे हैं। तो स्टोइकोमेट्री बोलती है कि अगर रिएक्शन बैलेंस्ड हुआ और उसके हर एक कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट मेंशन हुआ, तो जो उन कंपोनेंट का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो होता है वही उनका मोल रेशियो होता है। यानी इसका स्टोइकोमेट्री 1 है, इसका स्टोइकोमेट्री 3 है, और इसका स्टोइकोमेट्री 2 है, यानी इनका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:3:2 है। यानी इसका मोल रेशियो भी 1:3:2 होगा। तो सर, मोल रेशियो जान जाने के बाद क्या करेंगे? आपको जब मोल रेशियो पता चल गया तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ टू गिव 2 मोल NH3। अच्छा सर, यानी अगर हमें N2 का कोई पर्टिकुलर मोल दे दे, जैसे अगर बोल दे क्वेश्चन में कि N2 का X मोल है तो NH3 का कितना मोल फॉर्म होगा, तो मैं क्या इनके मोल रेशियो से ये डेटा निकाल सकता हूँ? हाँ, कैसे? तो यूनिटरी मेथड से। हम लोअर क्लासेस में थे तो कैसे यूनिटरी मेथड अप्लाई करते थे कि 10 पेन का दाम 20 रुपए है तो 40 पेन का दाम कितना होगा। तो वैसे ही आपको एक मोल रेशियो पता है और दूसरा मोल रेशियो आपको निकालना है, तो आप स्टोइकोमेट्री के थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। आपको जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, बोल रहा है कि N2 3H2 और 2NH3 दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे N2 का 2 मोल गिवन है, तो बताइए NH3 का कितना मोल फॉर्म होगा। तो पहले आप देखिए कि रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो बैलेंस्ड है, इसके फिजिकल स्टेट मेंशन है, हर एक कंपोनेंट पे तो मेंशन है, यानी इस पे मोल कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब पहले हम मोल रेशियो लिखेंगे, यानी 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ टू गिव 2 मोल NH3, और हमें इसका डेटा पूछा है और इसका डेटा गिवन है, यानी 1 मोल N2 रिएक्ट करके 2 मोल NH3 बना रहा है। तो 2 मोल जो हमें गिवन है, ये N2 रिएक्ट करके कितना बनाएगा? तो यानी 4 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। आप कोई सा भी रिएक्शन ले सकते हो, बस वो रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए और उसके हर एक कंपोनेंट का फिजिकल स्टेट मेंशन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक ही रिएक्शन यहाँ पे लिया है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे दूसरा रिएक्शन है, हम बोल रहे हैं कि H2 का 9 मोल गिवन है, तो NH3 का कितना मोल फॉर्म होगा। तो फिर हम मोल रेशियो वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ टू गिव 2 मोल अमोनिया, यानी 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल अमोनिया देने के लिए। तो 9 मोल जब H2 रिएक्ट करेगा तो कितना मोल अमोनिया देगा? 3 3 9, यानी 6 मोल अमोनिया देगा, ऑप्शन 4। अब यहाँ पे आपको हमेशा मोल में डेटा गिवन नहीं होगा, आपको वॉल्यूम भी दे सकता है, आपको मास भी दे सकता है। तो आपको पता है कि अगर ये गैसियस कंपोनेंट है तो वॉल्यूम से हम मोल में कैसे पहुंचेंगे और मास से हम मोल में कैसे
कैसे पहुंचेंगे। ये मोल कॉन्सेप्ट में हमने सीख रखा है कि जब भी अगर गैसियस कंपोनेंट का वॉल्यूम गिवन हो एट एसटीपी, हमें मोल में कन्वर्ट होना हो तो उसका गिवन वॉल्यूम अगर वॉल्यूम ml में हुआ तो डिवाइडेड बाय 22400, और अगर वॉल्यूम लीटर में हुआ तो डिवाइडेड बाय 22.4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। और अगर मास गिवन हुआ तो मास और डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मोल फॉर्म हो, यहाँ पे मोल हमें फाइंड हो जाएगा। और फिर मोल वाले डेटा से हम ये स्टेटमेंट लिख करके हम हर चीज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रहे, जब भी वॉल्यूम मास से मोल में कन्वर्ट हो तो ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए वैलिड है, लेकिन जब वॉल्यूम से मोल में कन्वर्ट करेंगे तो केवल गैस के लिए वैलिड है, वो भी एट एनटीपी, ठीक है। तो सर अगर ये सॉलिड और लिक्विड के लिए लगाना हो तो कैसे लगाएंगे भाई, डेंसिटी गिवन होगा, डेंसिटी गिवन होगा उसका, तभी तब हम ये मास इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी उसका डेंसिटी गिवन होगा। और अगर वो वहाँ पे सॉलिड और लिक्विड हुआ और हमें वॉल्यूम में से कन्वर्ट करना है तो उसका डेंसिटी गिवन होगा और आपका उसका वॉल्यूम भी गिवन होगा, और हम उसके मास में पहले कन्वर्ट करेंगे और मास से मोलर मास से उनका डिवाइड करके और हम मोल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वॉल्यूम से हम डिवाइडेड बाय 22.4 नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल गैस के लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड और लिक्विड के लिए नहीं। सॉलिड और लिक्विड के लिए जब भी केवल वॉल्यूम दिया होगा और आपको मोल में जाना होगा तो उसका डेंसिटी जरूर गिवन होगा, तो आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके पहले उसका मास निकालेंगे और मास को उसके मोलर मास से डिवाइड करके मोल निकालेंगे। ये रूट आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। बोल रहा है N2 का 2 मोल है, H2 का 1 मोल है और NH3 का कितना मोल फॉर्म होगा। तो सर अभी तक के क्वेश्चन में एक का डेटा गिवन था और दूसरे का डेटा पूछा था, एक का डेटा यहाँ पे गिवन था और दूसरे का डेटा पूछा था। तो सर इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा का डेटा गिवन है और तीसरे का डेटा पूछा है, तो कैसे निकालेंगे आखिर NH3 के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ LR एंड ER। LR क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी सर एक्सेस रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, नहीं होता है। तो सर कैसे पता करेंगे कौन लिमिटिंग है कौन एक्सेस है, अभी बताएंगे ना, अभी आप थोड़ा देर रुको। आप 2 पॉइंट याद रखना, हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। रिएक्शन कंप्लीट होने पे लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद जब आप रिएक्शन में देखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बचा होगा, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक्सेस रिएजेंट हमेशा बच जाता है, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। यानी 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर एक से ज्यादा का डेटा गिवन हो और तीसरे का डेटा पूछा हो तो आप हमेशा पहले फाइंड करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। 3 पॉइंट याद रखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में हमेशा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, दूसरा रिएक्शन में एक्सेस रिएजेंट कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, और तीसरा प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो जिनका भी मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक रेशियो का जो रेशियो है, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री का जो रेशियो है, जिसका भी कम आए वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट और जिसका भी ज़्यादा आए वो होगा एक्सेस रिएजेंट। नहीं समझ में आया सर, एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। तो आओ देखते हैं, यहाँ पे है इसका 2 मोल और इसका स्टोइकोमेट्री है 1, इसका गिवन है 1 मोल, इसका स्टोइकोमेट्री है 3। तो बताओ मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री कौन ज़्यादा है, ये है 2, ये है 1/3, तो ज़्यादा कौन है 2, यानी ये हुआ ER, यानी एक्सेस रिएजेंट ये हुआ LR, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए H2 रिस्पॉन्सिबल है ना कि N2। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद H2 नहीं बचेगा लेकिन N2 बचेगा क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है। तो आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे वो मोल रेशियो वाला स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी ये 1 मोल N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ टू गिव 2 मोल NH3, यानी 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल अमोनिया देने के लिए। तो 1 मोल H2 से कितना मोल अमोनिया फॉर्म होगा, 2/3 × 1, यानी 2/3 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपको पता लग गया कि किससे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आते हैं चौथा एग्जाम्पल। अब आप देख लो, यहाँ पे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है और इसका फिजिकल स्टेट सबका मेंशन है, यानी इस पे मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे N2 का दिया है 2 मोल, H2 का भी दिया है 2 मोल, बोल रहे हैं अमोनिया का कितना मोल फॉर्म होगा सर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया कि सर यहाँ पे तो मोल डिफरेंट था तो LR ER फाइंड कर लिए, लेकिन यहाँ पे मोल सेम है तो कैसे फाइंड करेंगे। यार मैंने क्या कहा कि LR ER फाइंड करने के लिए मोल से थोड़ी देखते हैं, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री से देखते हैं। वो जिसका कम होगा वो LR है और जिसका ज्यादा होगा वो ER है।
पहले देख लेते हैं। यहाँ पे इसका 2/1 और यहाँ पे 2/3 यानी 2 और इसका 2/3। तो ज़्यादा कौन है? ये, यानी ये क्या हुआ? ER और ये हुआ LR। ठीक है, यानी प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए H2 रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे मोल वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी 3 मोल H2 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल अमोनिया फॉर्म करने के लिए। तो गिवन है 2 मोल H2 से कितना मोल अमोनिया फॉर्म होगा? तो 2 मोल H2 से 2/3 इंटू 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4/3 मोल अमोनिया, यानी 4/3 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन होगा 2 मोल H2 से। यही यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। यहाँ पे 4 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि आपको डायरेक्ट एक का डेटा गिवन होगा और एक का डेटा पूछा होगा। दूसरा भी एक का डेटा गिवन होगा और दूसरे का डेटा पूछेगा, लेकिन ये डेटा मोल में नहीं गिवन होगा, या तो वॉल्यूम में नहीं तो मास में। तीसरा टाइप का कि एक से ज्यादा का मोल गिवन होगा और तीसरे का पूछेगा, तो आपको LR ER पे जाना होगा। और चौथा, एक से ज्यादा का डेटा गिवन होगा और तीसरे का डेटा पूछा होगा, लेकिन ये डेटा मोल में नहीं गिवन होगा, ये मास या वॉल्यूम में गिवन होगा। तो मैंने आपको बताया कि मास या वॉल्यूम से मोल तक कैसे पहुंचा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी हम LR ER की मदद से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो समझने में, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।